नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है यदि 1 गुने 10 बराबर 9 और कह रहा है आगे 2 गुने 10 बराबर 18 तथा 3 गुने 10 बराबर 27 हो तो 8 गुने 10 बराबर क्या है, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिएगा। और प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, पहले क्या कीजिए, अपने आप से दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। वीडियो को पॉज कर दिया करिए, स्टॉप कर दीजिए करिए और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद से मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तब आप देखा करिए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है यदि 1 गुने 10 बराबर 9, 2 गुने 10 बराबर 18 तथा 3 गुने 10 बराबर 27 हो तो 8 गुने 10 बराबर क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 गुने 10 बराबर क्या लिख रहा है, 9। 1 गुने 10 बराबर क्या है दोस्तों, 9। ये कैसे आएगा दोस्तों, अगर जो हम 1 में 10 से गुना करें दोस्तों, 1 गुने 10 करें तो क्या होता है, 10 होगा। ठीक है, और 10 में से दोस्तों हम 1 घटा ले, यानी कि ये जो पहला जिससे गुना कर रहे हैं ये संख्या घटा ले तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों ये कह रहा है 2 गुने 10 बराबर 18। 2 में दोस्तों 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ठीक है, और 20 में से दोस्तों ये पहला वाला संख्या 2 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा और 18 यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों 3 गुने 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 30 में से दोस्तों ये जो 3 आपको दिख रहा है इस 3 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये कर क्या रहे, गुना तो कर दे रहा है जिस संख्या से कर रहा है और उसको क्या कर रहा है दोस्तों, फिर घटा ले रहा है, यानी पहला संख्या घटा ले रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो पूछ रहा है 8 गुने 10, 8 गुने 10 बराबर दोस्तों क्या होगा, 80। और 80 में से क्या घटाएंगे, 8 घटा लेंगे। 80 में से दोस्तों 8 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 यानी 72 हो जाएगा। और 72 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों, इसमें और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे गुना करके कभी कभी क्या करते देता है दोस्तों, जोड़ देता है। कभी कभी गुना करेगा और ये वाली संख्या पहला वाला संख्या जोड़ देगा, गुना करेगा पहला वाला संख्या जोड़ देगा। अगर जो इस टाइप के भी प्रश्न आए दोस्तों तो आप कंफ्यूज न होइएगा, देख लीजिएगा क्या कर रहा है और वही करके दोस्तों आप लास्ट वाला जो प्रश्न पूछेगा उसका आंसर दे दीजिएगा। तो इस टाइप का प्रश्न आए तो दोस्तों आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कहां पे कंफ्यूज होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। श्रृंखला से रिलेटेड कभी भी प्रश्न आया आपके पेपर में तो क्या करेंगे, श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला कैसे आगे चल रही है। कहने का मतलब है 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 27, 27 के बाद 64, 64 के बाद 81, 81 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे। यहाँ पे अगर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं ये, जैसे कि 81 है, 64 है, ये उसके बाद से दोस्तों 27 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 16 है, 9 है, 4 है। तो ज्यादातर इसमें 4, 9, 16, 64, 81 ये सब क्या स्क्वायर दिख रहे हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचने लगते हैं ये स्क्वायर का चल रहा है। नहीं, स्क्वायर ये ऐसे नहीं चल रहा है। ये किस प्रकार से संख्या चल रहा है मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे 3 देख लेते हैं और 27 देख लेते हैं तो ये पूछते हैं ये तो क्यूब है। ठीक है, 27 क्या है, 3 का क्यूब है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यूब करे कि स्क्वायर करे, क्या करे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद देखना है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए ये 3 है ना दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 3 के बाद 9,
3 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9, 9 × 3 दोस्तों करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, 27 × 3 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 81। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये सीरीज चल कैसे रही है। चलिए इस वाले में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया, यानी कि आगे चला जाएगा। ये 4 है ना दोस्तों, 4 × 4 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 16, फिर 16 × 4 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 16 गुने, देखिएगा 16 × 4 दोस्तों करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, 64 × 4 दोस्तों करेंगे तो क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। समझिएगा ये सीरीज कैसे चली है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा 256 होगा। देखिएगा कैसे हुआ, एक बार और समझाता हूं। देखिए 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 81, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256 इसका सही आंसर होगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाने वाला संख्या क्या होगा 256, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो ऐसे सीरीज आती है एक एक संख्या छोड़ के, ठीक है। तो इस टाइप के भी प्रश्न आएगा दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार दोस्तों इस टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और देखिएगा इसको दोस्तों बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, नंबरिंग करने लगते हैं, डी 4 पे है, आर कितने पे है, आई कितने पे है, ऐसे जोड़ने लगते हैं, उसके बाद देखते हैं 12 कैसे आएगा, ठीक है। ये सब आपको नहीं करना है पेपर में। कैसे सॉल्व किया जाता है पहले देखिए। ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है यदि ड्राइवर DRIVER बराबर 12, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब क्या होता है दोस्तों थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इंग्लिश का वर्ड है। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल चलने वाले लोग होते हैं, जो पैदल चलते हैं उसे बोला जाता है पेडेस्ट्रियन, ठीक है। तो पेडेस्ट्रियन को क्या लिखा है दोस्तों 20 लिखा है, और एक्सीडेंट बराबर लिखा है दोस्तों 16। तो पूछ रहा है कार बराबर क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको इस टाइप के प्रश्न आए तो आप नंबरिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा और प्रश्न सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है दोस्तों, ये ड्राइवर लिखा है तो आप ड्राइवर क्या होगा जो दोस्तों नंबरिंग करेंगे तो ये 12 नहीं आएगा, 12 से कहीं ज्यादा आने लगेगा, ठीक है। तो जब दोस्तों अक्षर जो आपके दिए रहे, जैसे ड्राइवर में कितने अक्षर है, ठीक है, जब ड्राइवर में इतने अक्षर है और कहीं ज्यादा इसको जोड़ने पे आएगा और कम लिखा रहे, तब क्या किया जाता है दोस्तों, इसको इस टाइप से नंबरिंग किया जाता है, यानी काउंट किया जाता है ड्राइवर में कुल कितने अक्षर है। यानी कि डी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यानी ड्राइवर में कुल कितने अक्षर है दोस्तों 6, और 6 को लिखा क्या है दोस्तों 12 लिखा है, ठीक है। पेडेस्ट्रियन में देखिए कितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं दोस्तों, इस पेडेस्ट्रियन में है 10, 10 को क्या लिखा है 20। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लिख कैसे रहा है, देखिएगा। एक उसके बाद क्या है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में देखिए कुल कितना अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है दोस्तों 8, और 8 को लिखा क्या है दोस्तों लिखा है 16। यानी कि ये क्या है दोस्तों मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 से गुणा कर दिया है। ड्राइवर में कुल 6 है तो 6 × 2 क्या हो गया 12। पेडेस्ट्रियन में कितने हैं टोटल अक्षर कितने हैं 10, 10 × 2 कर दिया 20। एक्सीडेंट में कुल कितने अक्षर है 8, 8 × 2 कर दिया, 8 × 2 का मतलब क्या हो गया 16। कार में कितने अक्षर है टोटल, कितने अक्षर है CAR, यानी कि 1 2 3, 3 है तो 3 × 2 कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। और 6 किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। जब कभी भी दोस्तों आपको लगे कि ये अक्षर जो दिए गए हैं इनको जोड़ने पे बहुत ज्यादा अंक आ रहा है और लिख रहा है कम, ठीक है, लिख रहा है कम, तब क्या करेंगे दोस्तों हम अक्षरों को काउंट करेंगे कि अक्षर कितने हैं और उसको लिख क्या रहा है। जैसे यहां हमने दोस्तों काउंट किया, ये 6 है, 6 को 12 लिख रहे हैं, यानी कि 2 गुना कर दिया है। पेडेस्ट्रियन में कुल दोस्तों 10 अक्षर है, 10 को 2 गुना करके ये 20 लिख दिया है। एक्सीडेंट में कुल दोस्तों 8 अक्षर है, 8 को 2 गुना करके लिख दिया है दोस्तों 16। तो कार में दोस्तों कितने हैं 3 है, तो 3 का भी हम 2 गुना करके लिख देंगे 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इस टाइप के प्रश्न है दोस्तों तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चौथा क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से
से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ये ई बुक आपको मात्र 25 रुपए में मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है, दोस्तों पंचम पब्लिशर के कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों इस ई बुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। ठीक है, वेन डायग्राम बनाना है किसका, लाल का मतलब क्या है, रेड कलर। ठीक है, उसके बाद है कार, उसके बाद है बाइक, इन्हीं का क्या करना है दोस्तों, वेन डायग्राम। दोस्तों वेन डायग्राम के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है पहले भी बताया हूं और फिर से बता रहा हूं दोस्तों। वेन डायग्राम से रिलेटेड दोस्तों आपके पेपर में कभी भी प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो शब्द दिए गए रहते हैं, जैसे इसमें दिया गया है लाल, फिर कार है, उसके बाद बाइक है, इन्हीं शब्दों पर दोस्तों आपको विचार करना होता है कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है। बस ये चीज दोस्तों आप विचार कर लेंगे तो इस टाइप के प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सोचा जाता है कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो समझिएगा, ये लाल है यानी कि रेड कलर दिया हुआ है, और ये क्या है, कार है, और ये बाइक है। ठीक है, तो कलर क्या होता है, कार किसी कई कलर की होती है, रेड भी होती है, ब्लैक भी, ब्लू भी, कई कलर की होती है। बाइक भी कई कलर की होती है, रेड होती है, ब्लैक, ब्लू, कई कलर की बाइक भी होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए हम एक मान लेंगे, ये क्या है दोस्तों, रेड कलर यानी कि लाल कलर है। तो लाल कलर में क्या हो जाएगा, कुछ कारें क्या होती है दोस्तों, लाल होती है, और कुछ बाइक भी क्या होती है दोस्तों, लाल होती है। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। वैसे इस टाइप से देखिए वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट कहां पे गलती करते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते हैं लाल है, उसके बाद कार है, बाइक है, तो सोचते हैं क्या होती है, कार भी लाल होगी, बाइक भी लाल होगी, यानी कि एक लाल कलर का डायग्राम बना लेंगे, वेन डायग्राम इस टाइप से सर्कल बना लेंगे, इसके अंदर कार रख देंगे, इसके अंदर बाइक रख देंगे। तो इस इमेज कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी टिक कर देते हैं। और यहाँ पे गलती क्या हो जाती है, यहाँ पे ये जो आपने डायग्राम बनाया, ये वेन डायग्राम जो बनाया है ना आप, तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये रेड कलर के अंतर्गत जो दोस्तों ये कार है और ये बाइक है, यानी कहने का मतलब है सभी कारें लाल होती हैं, सभी बाइक लाल हैं। ये ऐसे गलत हो जाएगा, सभी कारें दोस्तों लाल नहीं होती हैं और सभी बाइक जो होती है वो लाल नहीं होती है। कुछ बाइक दोस्तों लाल होती हैं और कुछ कारें लाल होती हैं। तो इसका सही वेन डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, यानी कि रेड कलर हो गया, रेड कलर में से कुछ काट लेंगे, यानी कार हो गई, कुछ कारें ये क्या होंगी, लाल होंगी, और कुछ बाइक भी लाल होंगी। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूज ना होइएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आए दोस्तों तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन कैलेंडर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। इस टाइप के प्रश्न अगर जो आपके पेपर में आएंगे तो आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से और अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। देखिए प्रश्न कह रहा है, यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार था, ये प्रश्न पूछ रहा है। और इस टाइप के दोस्तों हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए अब करना क्या होता है मैं बता रहा हूं, प्रश्न को समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है 3 दिसंबर 2010 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार था, ये चीज पूछ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों क्या किया जाता है, 3 दिसंबर 2010 से 3 जनवरी 2011 के बीच कुल कितने दिन होंगे, ये चीज आप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दिसंबर कितने माह का होता है दोस्तों, कितने दिन का होता है, माह का नहीं, कितने दिन का होता है दोस्तों, 31 दिन का होता है। दिसंबर कितने दिन का होता है, 31 दिन का। और 3 दिसंबर से पूछ रहा है, 3 दिसंबर को ये क्या था दोस्तों, रविवार था। तो दिसंबर में टोटल कितने दिन बचे, 3 दिन निकाल देंगे तो कितने दिन बचेगा, 28 दिन बचेगा। ठीक है, और
कब पूछ रहा है दोस्तों? 3 जनवरी 2011 को पूछ रहा है। तो 3 जनवरी और इसमें जोड़ देंगे तो टोटल दिन कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल दिन क्या हो जाएगा? 31 दिन हो जाएगा। यानी इसके बीच के जो दिन होंगे ये कितने दिन हो जाएंगे? 3 दिसंबर से 3 जनवरी तक कितने दिन होंगे? क्योंकि दिसंबर में कितना बचा? 28 दिन बचा और जनवरी का 3 दिन। 28 दिन क्या हो जाएंगे दोस्तों? 31 दिन हो जाएंगे। अब क्या किया जाता है? 31 दिन हो गए तो अब आप एक एक दिन नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट एक एक सप्ताह जोड़ेंगे। एक एक सप्ताह कैसे जोड़ा जाता है? हम क्या करेंगे दोस्तों? 31 को हम 7 से भाग करेंगे, क्योंकि सप्ताह में क्या होता है दोस्तों? 7 दिन होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 7 चौक 28 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा, 31 में से 28 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 2 30 1 31, यानी कि 3 दिन। ये 3 जो दोस्तों जो शेष बच रहा है, क्या शेष बच रहा है दोस्तों? 3 दिन। इसी 3 दिन को हम क्या करेंगे दोस्तों? ये रविवार जो दिख रहा है ना आपको, इसी रविवार में जोड़ देंगे। रविवार प्लस 3 दिन, तो रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो वाला आपका 3 जनवरी का दिन आ जाएगा। ठीक है, तो रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा? रविवार में एक दिन जोड़ेंगे सोमवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे मंगलवार, तीसरा दिन जोड़ेंगे बुधवार। यानी कि 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा दोस्तों? बुधवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक बार और समझिएगा क्या किया जाता है। बस इसके बीच का दिन निकालेंगे। 3 दिसंबर से 3 जनवरी तक कितने दिन होंगे? दिसंबर आपका 31 दिन का होता है दोस्तों। दिसंबर माह कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो बचा इसमें कितना दिन दोस्तों? 28 दिन। और 3 जनवरी को पूछ रहा है तो 28 में 3 जोड़ लेंगे। टोटल दिन कितने हो गए दोस्तों? 31 दिन हो गए। हम क्या करेंगे दोस्तों? 31 को हम क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। 7 से क्यों भाग करते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद वही दिन आने लगेगा, यानी कि रविवार ही आने लगेगा। इसीलिए दोस्तों हम क्या करेंगे? 31 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 हो जाएगा। 28 को क्या करेंगे दोस्तों? 31 में से घटा लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यानी कि क्या करेंगे आप? इसी रविवार में प्लस 3 दिन कर देंगे। तो रविवार में 3 दिन कर देंगे तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बुधवार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर दोस्तों आपको किसी विशेष चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का नाम भी दोस्तों नीचे आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। अगर दोस्तों आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ वहां आपकी जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पे जरूर जाए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। और शेयर वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे प्रेस करके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर के इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो इस टाइप से दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।